हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे लेक्चर नंबर 2 पे। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में बताया था कि क्या क्या होता है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो हमारा ये है। तो क्लास 1 हमारा ये है। क्लास वो जो था वो एक डेमो लेक्चर था और ये क्लास 1 हम लोग अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट आउट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको बुक की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपको ए टू जेड जो है सो टोटली आपको कराने वाला हूँ क्लास 12 का, कॉमर्स का, ओके। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग के मतलब आप भी जानते हैं कि उसके बारे में हम लोगों को जानना रहता है, और डेफिनेशन का मतलब होता है कि उसका कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म किए जाते हैं कैसे? बाय एन एग्रीमेंट के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया 1+1 2, जब तक 2 पर्सन नहीं रहेंगे तब तक कि हमारा पार्टनरशिप नहीं होगा। तो 2 पर्सन के बीच में ही एग्रीमेंट बनते हैं। जैसे आप और मैं, अगर आपने मेरा क्लासेस लिया और मैंने आपको क्लासेस बेचा, तो हमारे बीच में भी एग्रीमेंट बनेंगे कि मैं जो है सो आपको पूरा क्लासेस करवा कर दूँ, आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और आपका नंबर अच्छा है, ओके। तो वैसे ही अब ये एग्रीमेंट जो होती है, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है, मेरे साथ लिखते जाइएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी या तो वो रिटेन होगा या फिर वो ओरल होगा, ठीक है। या तो वो रिटेन होगा या फिर वो ओरल भी हो सकता है। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, आप अलग अलग टीचर से अलग अलग चीज़ पढ़ोगे, तो मैं बोलूँगा आपको, सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक टीचर से पढ़ो। अगर आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो तो इस वीडियो को केवल और केवल रिवीजन के बेसिस पे रखो। ये नहीं कि उनकी नोट्स भी बना रहे हो, हमारे भी नोट्स बना रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका ही लॉसेस होने वाला है, ठीक है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पूरी तरह से मेरे से पढ़ना होगा, या फिर मेरे को आप या फिर उन्हीं से पढ़ो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपनी वीडियो का व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बोल दूँ कि नहीं नहीं आप आके पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिवाइज़ यहाँ से कर सकते हो, लेकिन नोट्स अगर उनकी बना रहे हो, अगर अपने टीचर्स की, तो उनकी नोट्स ही रेफ़र करो। बस इसको जो है सो आप केवल गो थ्रू कर लो, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो या तो वो रिटेन होगा या फिर ओरल होगा जो एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट में जो है सो शुड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, एग्रीमेंट जो होगा, एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर, क्या शेयर करना होगा? द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अब एग्रीमेंट बनेगा, उसमें आप लोग लिखोगे नहीं कि मुझे अगर 1000 का प्रॉफिट होगा तो मेरे को इतना परसेंटेज मिलेगा। तो फिर उसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया है, उसमें आपको बता दूंगा। और डेफिनेशन की अगर बात करो तो ये आपका मीनिंग हो गया, आपको इतना मुंह पे जो है सो याद रखना होगा, गो थ्रूली, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, टू और मोर पर्सन्स। हमारे पार्टनरशिप में 2 और 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, ओके। और ये स्वाभाविक बात है। मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टनरशिप होगा वो एग्रीमेंट बनता है। अकेले सिंगल में एग्रीमेंट आप नहीं बना सकते हो जब तक आपका डबल नहीं हो, ठीक है। तो जब तक 2 पर्सन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, एग्रीमेंट भी नहीं बना सकते हो, ना पार्टनरशिप में आ सकते हो, ओके। अब पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन, अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कमेंस्ड विथ 2 और मोर पार्टनर्स। According to Indian Companies Act 1956, maximum number of person in case of banking companies 10 and 20 in case of other business। तो अब इसमें अगर 2 पॉइंट की अगर बात की जाए तो पहला, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, जिसमें बोल रहा है कि बैंकिंग बिजनेस अगर हमारा होगा, बैंकिंग बिजनेस अगर हम लोग NBFC या फिर कुछ भी खोलते हैं तो उसमें जो है सो हमारा 10 पार्टनर रहेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्रीमेंट के थ्रू 10 पार्टनर। और अगर हमारा अदर बिजनेस रहा उसमें हो गए 20 पार्टनर, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर।
क्या क्या एग्रीमेंट होने वाले हैं। ओके, तो पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है, या तो वो ओरल होगा या फिर रिटन होगा। ओरल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ओरल मतलब कि मुंह से जो हम लोग बोल दिए, मुंह जवानी, उसको ओरल बोलते हैं। There is no fixed or compulsory law for formation of written partnership agreement, but in the absence of written partnership agreement, may face difficulty in managing a fair partnership forms to avoid conflict decisions। इतना अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आप जो है सो दो ले सकते हो। पहला, या तो वो रिटन एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, या फिर ओरल हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट। बट बेस्ट क्या होता है, बेस्ट होता है रिटन। ओके, अगर रिटन है तो ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। ओरल जो है सो थोड़ी सी जो है सो अवॉइडेबल चीज़ होती है, हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन कोर्ट केसेस रिटन एग्रीमेंट इज़ मोर वैल्यूएबल। अगर कोर्ट केसेस अगर कुछ होता है तो उसमें रिटन एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसीलिए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स रिटन भी होगा चलेगा, ओरल भी होगा चलेगा, बट अपने साइड से बेस्ट देखते हैं तो वो रिटन एग्रीमेंट होनी चाहिए। ओरल को हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट केसेस में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, साक्ष्य उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, ओके, जो भी एग्रीमेंट आप बनाओगे वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बनाओगे तो वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, लीगल बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेन का अगर बिजनेस करते हो, ठीक है, फिर आप शूज़ का बिजनेस करते हो, फेक नोट, फेक करेंसी का बिजनेस करते हो, ड्रग्स का बिजनेस करते हो, ओके, शर्ट का बिजनेस करते हो। अब इसमें आप बताओ कि कौन सी लीगल है और कौन सी इलीगल है। ऑफ कोर्स पेन का बिजनेस लीगल है, शूज़ का बिजनेस भी लीगल है, फेक करेंसी का बिजनेस इलीगल एक्टिविटी है। तो हमेशा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए आपका। ड्रग्स का इलीगल है, शर्ट का ये है। तो आप लीगल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है सो आप कर सकते हो, वो हम लोग बोलेंगे कि लॉफुल बिजनेस है, ओके। और अगर आप ड्रग्स का करते हो, फेक करेंसी का करते हो, या फिर किसी और चीज़ का जो कि इलीगल चीज़ होती है, गवर्नमेंट के नज़र में जो है सो वो लॉफुल नहीं होता है, वो तब हम लोग जो है सो उसको नहीं कर सकते हैं, ओके। लैंड बिजनेस जो है सो वो आपका लीगल में आती है, ओके। फोर्थ नंबर, कोई भी डाउट होगा आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9582532212। कोई भी अगर डाउट होगा आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमें क्वेश्चंस, ओके। कॉल नॉट अलाउड, ओनली व्हाट्सअप। फोर्थ नंबर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये ज़रूरी होता है कि पार्टनरशिप में जो है सो आप प्रॉफिट जो है सो या फिर लॉस होगा वो शेयरिंग करो आपस में, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज़, विल नॉट बी टर्म एज पार्टनरशिप। तो एक पॉइंट आपको इसमें मिलेगा, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ इज़ नॉट पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप नहीं है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी डिटरमाइंड बाय एग्रीमेंट। जो भी प्रॉफिट और रेशियो होगा वो एग्रीमेंट के थ्रू होगा। इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप इन सच सिचुएशन, प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा हमारा, एग्रीमेंट नॉट मेड, देन हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इज़ इक्वली बटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए दिया और मैंने 2 लाख रुपए दिया,
तो जाहिर सी बात है मैंने 2 लाख दिया तो मेरा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए आपसे 2 गुना, ठीक है। अगर आपको 400 का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को 800 होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है सो कैपिटल ज़्यादा लगाया। तो इसके लिए मेरे को एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। बाई चांस आप तेज़ तरार निकले, आपने एग्रीमेंट नहीं कुछ करवाया, तो फिर लास्ट में जो है ना, अगर कोर्ट केसेस होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सो इक्वली ही बटेगा, नॉट इन केस ऑफ एनी अदर केसेस या फिर एनी अदर एग्रीमेंट, बट इसमें जो है सो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा। तो थोड़ी सी इसमें जो है सो दिमाग लगा लेते हैं कोई लोग, बदमाश लोग, ठीक है। 5th, बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. It is not necessary for all the partners to participate in day-to-day activities of the business. A partnership business can be carried on by all the partners or any of them acting for on behalf of the partners. In actual, partnership is based on concept of mutual agency relationship. A partner is both of agent and principal, such as binds the partner by his act, and the same manner he is also bound in the acts of the other partners. इसका कहने का मतलब यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑल पार्टनर्स जो है सो जितने भी पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स वर्कड, ओके, ऑल पार्टनर्स वर्क्स इज नॉट कंपल्सरी। इसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और इसमें जो है सो बिजनेस जो है सो कैरिड बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे के साथ चलेगा कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के साथ चलेगा हमारा बिजनेस, या फिर किसी एक के बाद एक के थ्रू चलेगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। सबके लिए एक ही पर्सन काम करेगा लेकिन बिजनेस चलेगा, ओके। तो ये हमारा था फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सो सिंपल, 2 और मोर पर्सन, मतलब कि 2 और 2 से अधिक पर्सन होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग बिजनेस, अगर बैंकिंग का बिजनेस अगर करते हैं तो 10% मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है मैक्सिमम 10%। और किसी और का बिजनेस, अगर कोई और बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका 20% होनी चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी चलेगा। बट रिटन को हम लोग ज़्यादा बेस्ट बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस अगर होते हैं, अगर दोनों में अगर विवाद होते हैं या फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कोर्ट में जो है सो वो रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जज, ठीक है। लॉफुल बिजनेस में हो गया, लीगल बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पेन हो गया, शूज़ हो गया, फेक करेंसी, ड्रग्स या फिर शॉर्ट होगा। तो इसमें से मैंने आपको बताया कि ड्रग्स और फेक करेंसी जो है सो वो इलीगल बिजनेस आते हैं, ठीक है। तो ये लॉफुल बिजनेस, इसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। चैरिटेबल मतलब कि दान पुण्य अगर कुछ करते हैं या फिर डोनेशन करते हैं तो इसमें पार्टनरशिप कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा MCQ के लिए। एग्रीमेंट नॉट मेड देम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली, अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। इसीलिए अगर आप ज़्यादा कैपिटल लगाएं तो एग्रीमेंट बना लीजिए, अगर आप नहीं बनाया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सो आपका इक्वली लगेगा, ओके। मतलब कि 50-50 शेयरिंग होगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस जो है सो किसी एक को सारे कोई मिलकर करेंगे या फिर कोई एक करेगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सारे के लिए करेगा, ठीक है। ऑल पार्टनर्स वर्क इज़ नॉट कंपलसरी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में। ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर जो है सो वर्क करेंगे, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स एंड ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पढ़ना है। बाकी का मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। थोड़ी सी हमें भी मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइमिंग लगती है। सो थैंक यू, फ्री कंटेंट है, एंजॉय करें, बाय बाय, टेक केयर।